रेडियो इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज़ योर आरजे फलक और शो का नाम है हेल्थ इज़ वेल्थ, जहाँ पर हम बातचीत करते हैं यार कि कैसे हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और क्या क्या टिप्स होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ना हमारे साथ कुछ स्पेशल डॉक्टर्स भी आते हैं जो बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल यार, हेल्थ ही हमारी वेल्थ होती है, राइट। सो आज भी हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो हैं एक डेंटिस्ट, पर इसके साथ साथ वो हैं साइक्लिस्ट। तो मतलब आप सोच लीजिए कि अपना हेल्थ का वो कितना ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। तो चलिए आपको उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर आर.वी. सिंह सर। सो हेलो सर। हेलो। कैसा लग रहा है आपका और कैसे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया हूँ। आज मतलब यहाँ आकर के जो इनविटेशन मुझे मिला और मैं यहाँ आया, मेरा साइकिल चलाना सफल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डेंटल सर्जन तो हैं, बट इसके साथ साथ साइकिलिस्ट भी हैं। तो साइकिलिंग ये करते हैं और साइकिल से रिलेटेड काफ़ी सारे इवेंट्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपका वेलकम करती हूँ एंड आई एम ग्लैड कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ लिसनर्स जो हैं उनसे भी काफ़ी टिप्स आप शेयर करने वाले हैं। तो सर, आपके बारे में जैसे कि मैंने पढ़ा है तो आप 6 बार सुपर रेंडोनियर भी बन चुके हैं। इसके अलावा आपने ग्लोबल चैलेंज जो होता है साइकिलिंग का, जिसमें 100 डेज तक कंटिन्यू साइकिलिंग करनी होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। सो फॉर श्योर इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके अचीवमेंट्स भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आपका ये जो सफ़र है कैसे शुरू हुआ, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से आपने साइकिलिंग करना स्टार्ट करी। बिल्कुल। द वे बैक अगर जाएं, मैं पहले बैडमिंटन खेलता था। मॉर्निंग में तो करीब 25 साल से लगातार उठ रहा हूँ मैं। सुबह जो है कॉलेज टाइम से ही मॉर्निंग वॉक पे जाना और हेल्थ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, जैसे जिमिंग करना, बैडमिंटन खेलना। तो 2014 की बात है, मॉर्निंग आवर्स में आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन। तो मैच ख़त्म होने के पहले ही एक कॉल आया मुझे मल्लार आश्रम से, मेरे एक फ्रेंड का। उन्होंने मुझे डॉक्टर योगेंद्र व्यास सर से बात कराई। वो इंदौर सुपर चार्जर में उन्होंने मुझे जोड़ लिया जी। और जुड़ने के बाद फिर मैं दूसरों की एक्टिविटीज़ देखता था। मैंने इंदौर मैराथन भी रन करा 2015 में, जो पहली बार हुई थी। उसके बाद इंदौर में 2015 में ही साइक्लोथॉन पहली बार होने वाली थी, जो कि सुपर कॉरिडोर पे थी, टीसीएस स्क्वायर से और मार्स मिशन के 9 लूप लगाने थे। 90 किलोमीटर की साइक्लोथॉन थी वो। तो उसके लिए चूँकि मैं साइकिलिंग पहले स्कूल लाइफ में भी साइकिल चला चुका हूँ, कॉलेज लाइफ में भी चला चुका हूँ। साइकिल से स्कूल आना जाना, कई बार ट्यूशन पढ़ने भी साइकिल से ही जाना। तो उस समय हमारे पास नॉर्मल साइकिल हुआ करती थी, उसमें गियर्स नहीं होते थे और वो बिल्कुल सीधी सिंपल लुक वाली साइकिल होती थी। फिर जब मैंने देखा मेरे दूसरे साथियों को साइकिलिंग करते हुए और ये साइक्लोथॉन जब आया, तो मेरा इंटरेस्ट जाग गया। मैं तुरंत जो है साइकिल लेने पहुंचा साइकिल वर्ल्ड। वहाँ से मैंने गियर वाली साइकिल ली, बिकॉज बहुत क्यूरियोसिटी थी कि साइकिल में गियर लगते कैसे हैं। तो फिर साइक्लोथॉन की प्रैक्टिस के लिए, चूँकि 90 किलोमीटर चलाना थी, मैं अपने घर से निकलता था, हाथों जाता था, हाथों से पालिया होते और भरी ठंड में मैं प्रैक्टिस करता था। एक बार तो मुझे इतनी ठंड लगी कि मेरा हाथ कुल्फिया जम गया। तो मुझे याद आया कि यार, दूध वाले भी तो मोटरसाइकिल लेके सुबह सुबह निकलते हैं ग्लव्स पहन के। तो पालिया में मैंने ग्लव्स खरीदा वहाँ पे, और उनका जो ग्लव्स जब मैंने वहाँ से लिया और वो पहन के साइकिलिंग करी, तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी हाथों में। तो बिल्कुल जो कंफर्टेबल फील हुआ। और मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं कि भरी ठंड हुआ करती थी। गेहूं के जो खेत थे, वहाँ से ओस की बूंदें और जो भाप निकलना, सूर्य की किरणें जो खेतों में पड़ती थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। फिर वो प्रैक्टिस करने के बाद मैंने साइक्लोथॉन में भी पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे जो है इस प्रकार से इवेंट जैसे मुझे मिलते गए, मैं करता चला गया। जी। सो वाओ, बहुत अमेजिंग जर्नी रही है सर की। एंड कहते हैं ना कि पेशेंट की ज़रूरत होती है, और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर पैशनेट है तो आप बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाते हैं। बिल्कुल। सो यस सर, से आगे भी हम काफ़ी सारी बातचीत करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे और उनके इवेंट्स के बारे में भी वो अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सो ब्रेक के उस पार कर रही हैं आपके लिए कुछ और भी अमेजिंग चीज़ें। इंतज़ार सुनते रहिए 91.2 एफएम रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज़ योर आरजे फलक। शो का नाम है हेल्थ इज़ वेल्थ। रेडियो इप्सा।